हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखते हैं जिससे उन्हें एग्जामिनर पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की एक ऐसी ट्रिक, ऐसी तरीका बताने वाले हैं जो कि टॉपर की तरीका है। और अगर आप सभी लोग इस ट्रिक से, इस तरीके से अगर आप सभी लोग इस बार बोर्ड की कॉपी लिखोगे तो आप सभी को भी इस बार बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे और आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे हम आपको टॉपर स्टूडेंट की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड बताने वाले हैं, जो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस ट्रिक से, इस तरीके से इस बार कॉपी लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे 100% नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो तरीका बताने वाले वो बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे सभी चीजें हम आप सभी को बताने वाले, और यहाँ पे आप सभी को प्रैक्टिकली, यानी जो पिछले साल के बोर्ड के टॉपर थे, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, उनके ठीक है उनको 100 में 100 नंबर कैसे मिला था, उनकी बोर्ड की कॉपियां भी हम आप सभी को दिखाने वाले। ठीक है, कैसे वो लिखे थे पूरी कॉपी हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाले, और पूरे के पूरे हम आप सभी को लिख करके बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है। आप सभी को बोर्ड की कॉपी मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, और अगर आप सभी की हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट खराब है तो आप सभी को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है जिससे आपके जो टीचर है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, इंप्रेस हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को, यानी कॉपी में आप सभी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है सबसे पहले, जिसे देख करके एग्जामिनर या टीचर खुश हो जाते हैं और आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं। और ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर जाते हो तो 100% आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, देखिए अगर आप सभी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अगर आप सभी का क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है या 100 नंबर का है, ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट है उसी क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं तो उनको क्या है कि पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी पूरे के पूरे अगर 70 है तो उसमें 70 में 70 नंबर उनको मिल जाते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट उसी कॉपी को लिखता है, ठीक है, उसी तरीके से लिखता है, तो उसको क्या होता है, उसको सिर्फ, यानी 100 में उस स्टूडेंट को सिर्फ 70 नंबर, ठीक है, और 100 में उस, यानी 70 में उस स्टूडेंट को सिर्फ 40 नंबर ही देकर रख देते एग्जामिनर। ठीक है, तो क्यों रखते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका पता नहीं होता है। ठीक है, यानी क्या है, सेम कॉपी है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि उनको लिखने का जो तरीका है वो समान स्टूडेंट को नहीं पता है, और जो टॉपर स्टूडेंट है उनको कॉपी लिखने का सही तरीका जो है पता है। ठीक है, जो कि यानी जो टॉपर स्टूडेंट है वो हमारे इस वीडियो को देख कर गए हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, और जो समान स्टूडेंट है वो इस हमारे वीडियो पे फोकस नहीं किए, वो वीडियो को नहीं देख कर गए हैं, जिससे उनको तरीका नहीं पता है, जिसके कारण उनको सिर्फ 70 में 40 नंबर, ठीक है, 100 में सिर्फ 60 नंबर, 65 नंबर ही देकर रख देते एग्जाम। यहाँ पे जो हम आप सभी को टॉपर की ट्रिक बताने वाले, टॉपर की तरीका बताने वाले बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का, ठीक है, ये तरीका सिर्फ 5% ही स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, यानी 100% में से सिर्फ इस ट्रिक को 5% स्टूडेंट ही जानते हैं, बाकी 95% स्टूडेंट इस तरीके को नहीं जानते, जिससे उनके नंबर कम आते हैं। ठीक है, और 5% स्टूडेंट जो है इस तरीके को जानते हैं कि टॉपर कैसे कॉपी लिखा जाता है, और हमारे इस वीडियो को देखकर जाते हैं। ठीक है, हर साल हमारे इस वीडियो को देखकर ही जाते हैं, तभी वो टॉपर स्टूडेंट बनते हैं। तो इन्हीं 5% स्टूडेंट में से ही टॉपर स्टूडेंट बनते हैं, जो इस तरीके से 98%, 97% और 96, 95% इस तरीके से लाते हैं। ठीक है, वो इस वीडियो
वीडियो को देखकर ही जाते हैं, तभी वो इस तरीके से लाते। बाकी 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को नहीं देखकर जाते, जिसके कारण उनके नंबर कम आते हैं, ठीक है, या बहुत ही कम नंबर आते हैं या उन्हें फेल कर दिए जाते हैं। और सबसे पहले कि यहाँ पे ये है आप सभी का प्रवेश पत्र, ठीक है, यानी ID कार्ड है जो आप सभी को क्लास 10th और 12th दोनों में मिलेगा, जिसपे आप सभी की बोर्ड के जो अनुक्रमांक है यानी रोल नंबर है वो इस पे लिखा रहेगा, ठीक है, जिसमें से देख करके आप सभी को कॉपी के फ्रंट पेज को भरा जाता है। यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड की कॉपी लिखने का बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग एक बहुत ही लकी इंसान हो, बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो, बहुत ही आप सभी लोग नसीब वाले स्टूडेंट हो, जो आप सभी के सामने ये हमारी वीडियो आई है और आप सभी को इस पे क्लिक करने की मौका मिला, ठीक है, क्योंकि सबके नसीब नहीं होते कि ये वीडियो उनके सामने आ जाए और वो आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में 95% इस वीडियो को देख करके बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग सबसे पहले देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपके क्लास 10th की बोर्ड की पेपर है, ठीक है, और ये आपके क्लास 12th की बोर्ड के पेपर है। सबसे पहले हम आपको हिंदी की कॉपी बताएंगे, तो इस तरीके से ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे कि आपको बोर्ड के पेपर में किस पेन का यूज करना है, आपको किस पेन से लिखना है, आप सभी को बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ठीक है, आप सभी को क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम के दिन। तो सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कुछ पेन्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से आप सभी के पास इस तरीके से यानी तो देखिए सबसे पहले कि आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है, और आप सभी लोग ऐसा पेन लेकर जाइए जो काफी अच्छे तरीके से चलता है, उसको पहले से आप लोग चला लीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग यानी एक नहीं बल्कि 2-3 ब्लू पेन लेकर जाइए, क्योंकि अगर एक पेन रुक गया तो आपको एग्जाम में किसी से भी मांगने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए आप लोग खुद से पेन लेकर जाइए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ब्लैक पेन होनी चाहिए, इस तरीके से ब्लैक पेन आप लोग किसी भी कंपनी की ब्लैक पेन ले सकते हो जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बैठती हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक स्केच होना चाहिए जो कि ब्लैक स्केच, और इसके अलावा आपके पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक है, लाइनिंग करने के लिए बोर्ड की कॉपी में, और जो कि बड़ी वाली होनी चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है। आप सभी लोग इसे आसानी से बाई कर लीजिए। और इसके अलावा आपके पास एक हाइलाइटर होनी चाहिए जो कि एक टॉपर स्टूडेंट यूज करते हैं, ठीक है। और आपको ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ये हाइलाइटर का यूज कहाँ पे बोर्ड की कॉपी में करते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को लेकर जाना है, ठीक है। आप सभी को इन सभी पेन का यूज करना है जो हमने आपको बताया। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम आप सभी को जानकारी देंगे वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल करेक्ट तरीका बताने वाले, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट पहले से रह चुके हैं और हमने कैसे लिखा था सभी तरीका हम आप सभी को बताएंगे। और एक टॉपर की कॉपी भी यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं जिसको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले हैं। और ये है आप सभी का OMR सीट, ठीक है, जो कि 2024 का है। और ये आप सभी को यानी क्लास 10th के स्टूडेंट को ये OMR सीट मिलेगा, जिसपे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो कॉपी है ये आप सभी के बोर्ड का बिल्कुल रियल कॉपी है, ठीक है, बिल्कुल असली कॉपी है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही कॉपी मिलेगा और इसी में ही आप सभी को इंट्रोडक्शन वगैरह भरना है, ठीक है। सबसे पहले कि आप सभी को कॉपी मिलते ही क्या करना है, तो सबसे पहले आप सभी को इस कॉपी में, ठीक है, ये आपका हाई स्कूल का कॉपी है और जो बिल्कुल सेम कॉपी है, ठीक है, ये हाई स्कूल की कॉपी है और ये है आप सभी की इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th की कॉपी है, ठीक है। और ये कॉपी क्लास 10th की थी, ये कॉपी क्लास 10th की, ठीक है। तो आप सभी को यानी इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, और देखिए क्लास 10th और 12th की जो कॉपियां हैं दोनों में सेम चीजें भराया जाता है, ठीक है, यानी दोनों को भरने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम आप सभी को हाई स्कूल की कॉपी को ही भर के बताएंगे कि आपको कैसे भरना है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो पेज होंगे, ठीक है, वो इस तरीके से आपके बोर्ड के पेज होंगे जिसमें आप सभी को लिखना है, यानी इस तरीके से पेज होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल रियल कॉपी है बोर्ड की, इसी पर आप सभी को बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम आपको उत्तर लिखने की भी ट्रिक बताएंगे।
देखिए सबसे पहले कि आप सभी को ठीक है अपनी बोर्ड की कॉपी के फ्रंट पेज को भरना है, ठीक है। और आपको भरना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप सभी को यहाँ से क्या करना है, भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी आप सभी को इस कॉपी पे, बोर्ड की कॉपी पे कहीं पर भी अपना नाम और जाति को नहीं लिखना है, ठीक है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे, यानी आप सभी को इस फ्रंट पेज को इंट्रोडक्शन भरते समय कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, खासकर आपके रोल नंबर में, ठीक है। इस तरीके से और बिल्कुल शुद्ध तरीके से भरना है। अब आपको फ्रंट पेज भरने के लिए, ठीक है, आपके पास होना चाहिए ये प्रवेश पत्र, ठीक है, जो कि आईडी कार्ड है आप सभी का। और यहाँ पे क्या, इसमें से जो रोल नंबर है इस तरीके से ये बोर्ड का या हाई स्कूल परीक्षा का है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड का इस तरीके से आपका रोल नंबर रहेगा 10 अंकों का, जिसको आप सभी को देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी आप सभी को इस वाले लाइन में, ठीक है, यहाँ पे आपको ये 10 अंकों का जो रोल नंबर है इसको आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अंकों में लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग इस 10 अंकों के रोल नंबर को, ये 2024 के स्टूडेंट का है, ठीक है, इसी में ये आप सभी को भी मिलेगा। इसमें से आपको ये 10 अंकों का रोल नंबर इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से आपको अंकों में लिख देना है, ठीक है। इसको कई बार मिला लेना है, थोड़ा बहुत भी, एक भी अंक जो है इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 10 अंकों का रोल नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना है। अब देखिए शब्दों में आपको किस तरीके से लिखना है, यानी ये जो 10 अंकों का रोल नंबर है इसको आपको शब्दों में लिखना है। देखिए पहला है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आप सभी को इस तरीके से लिख देना है, यानी यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया है अंक उसी को शब्दों में लिख देना है। जैसे पहला 1 है तो 1 ऐसे लिख देना है, 2 है तो 2, ठीक है, इस तरीके से 2 2 3 इस तरीके से, यानी ये आपको लिख देना है। दूसरा मेथड है कि आप सभी को इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़े के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इकाई दहाई सैकड़ा वाला है ये सभी स्टूडेंट नहीं लिख सकते हैं सही से, ठीक है, इसमें आपकी मिस्टेक हो जाएंगे और अगर मिस्टेक होगा तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप सभी को जो मेथड यूज करना है वो यही करना है कि 1 2 3 वाला, ठीक है, आपको इकाई दहाई सैकड़ा वाला आप सभी को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो इसमें हो जाएगा 1,22,23,22,633, ठीक है, ये बहुत लंबा पड़ जा रहा है और आपका इसमें मिस्टेक भी हो जाएगा। तो आपको यानी जो यहाँ पे दिया है उसी को आपको लिख देना, 1 दिया है तो 1, 2 दिया है तो 2, ठीक है, शब्दों में ऐसे। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आ जाइए थर्ड पॉइंट में। इसमें क्या है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि विषय में हम आप सभी को सबसे पहले हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं, तो आप सभी को सब्जेक्ट में यहाँ पे हिंदी लिख। प्रश्न पत्र में क्या है, आप सभी का जो हिंदी का पेपर चलता है उसका फर्स्ट और सेकेंड पेपर तो नहीं चलता, सिर्फ एक पेपर चलता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है केवल। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक और इसके आगे एक बॉक्स इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से ये पेपर कोड दिया है संकेतांक, ठीक है, 801 DA, इसी को आप सभी को इस कोष्टक में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा परीक्षा का दिन, ठीक है, परीक्षा का दिन यानी आप लोग जिस दिन एग्जाम दोगे वही दिन आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं गुरुवार। नेक्स्ट है पॉइंट परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वो आपको डेट यहाँ पे लिखना है, दिनांक। और पाली में देखिए आप सभी लोग अगर क्लास 10th में हो तो आप लोग प्रथम पाली में एग्जाम दोगे तो आपको प्रथम पाली लिखना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप लोग द्वितीय पाली में एग्जाम दोगे तो यहाँ पे आपको द्वितीय लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा तिथि जो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप सभी का एग्जाम जिस दिन रहेगा वही डेट आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 22 फरवरी 2024।
अब देखिए इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे आता है 6 पॉइंट में कि केंद्र का नाम। ठीक है, यहाँ पे केंद्र का नाम का मतलब जहां पर भी आप लोग एग्जाम दोगे, ठीक है, जिस स्कूल और कॉलेज पे, उसका आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके प्रवेश पत्र जो रहेगा इसमें लिखा रहेगा, देखिए परीक्षा केंद्र का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपके स्कूल का कोड है। ठीक है, यहाँ से आप सभी को जो है ये आप सभी को आपका केंद्र का नाम हो गया। ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे HBI कॉलेज रामपुर आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को इसी को लिख देना है, केंद्र के नाम में आप सभी को लिख देना है, उसी में से देख करके बिल्कुल सही सही। तो इस तरीके से आपको भरना है, सिर्फ आपको यही तक भरना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक आपके टीचर भरेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ तक भरना है और आपको अच्छी तरीके से भरना है। आपको रोल नंबर पे यानी फ्रंट पेज में कहीं पर भी आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कोई भी गलतियां नहीं करना है, अदरवाइज आपके रिजल्ट रुक जाएंगे। कि सबसे पहले आप सभी के, ठीक है, यानी हिंदी के बोर्ड के पेपर में इस तरीके से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाला जो तरीका है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, कहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को ये बताएंगे कि इस पेपर में जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी जिसको टीचर एग्जामिनर सबसे पहले देखते हैं और उसी को देखकर आप सभी को पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, उसी तरीका को देखकर आपको 100 में 100 नंबर देते हैं। तो वो तरीका हम आप सभी को सबसे पहले बताएंगे, यानी लिखने वाले क्वेश्चन को हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं। तो देखिए लिखने वाला जो क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है और ये क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सबसे पहले कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसको एग्जामिनर्स होते हैं वो काफी ध्यान से देखते हैं और इसी क्वेश्चन के आंसर को देखकर एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आप लोग कितना टॉपर स्टूडेंट हो, कितना टैलेंटेड स्टूडेंट हो और आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता है या नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इसमें दिया है किस नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश दिया है जिसमें से आपको 2 गद्यांश दिया, किसी एक के बारे में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी या उन्नति के पथ पर उठाती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से गद्यांश दिया है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं अ ब स। ठीक है, और जिसमें से आप सभी को इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, जो पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के 6 यानी 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद अथवा में एक दिया है जिसमें से इसमें भी आपको इस तरीके से गद्यांश दिया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन, और जिस गद्यांश के तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपको उसी गद्यांश को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केच और स्केल के हेल्प से आपको यहाँ पे कॉपी में लाइनिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्केल का ऐसे गैप देकर आपको ऐसे लाइनिंग कर देना है। सबसे पहले कि आप सभी को कॉपी लिखना सबसे पहले कैसे प्रारंभ करना है। ठीक है, जिसे देखकर के एग्जामिनर इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं और आपको नंबर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आप लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हो और ये है खंड ब क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये जो बोर्ड की कॉपी ना, इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आपको स्केच के सहायता से यानी ब्लैक स्केच की सहायता से यहाँ पे आपको खंड ब लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से खंड ब लिखने के बाद अब आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न और इसको आपको इस लाइन में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बीच से आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। ठीक है, यानी आपको जितना हो सके अपने फ्रंट पेज को काफी सजा कर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब आप सभी को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसका नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप सभी लोग हिंदी के पेपर में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 21 है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21।
तरीके से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है, 21। और यहाँ पे हमने ब्लैक स्केच से लिखा हुआ है और आप लोग इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, अब ये है गद्यांश, ठीक है। तो आप सभी को ये गद्यांश है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको गद हेडिंग डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको संकेत के रूप में यानी हिंट्स के रूप में आप सभी को ये जो गद्यांश है इसके आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का ज्वर आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके ऐसे लास्ट के 2 वर्ड उठाती जाएगी, ये आप सभी को लिख देना है, ठीक है। जिससे एग्जामिनर पहचान जाते हैं कि इन दोनों में से आप लोग किस गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को लिखे हो। तो सबसे पहले यहाँ से आपको ये लिखना स्टार्ट करना है गद्य, और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग गद्य डालने के बाद कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। यह एक टॉपर की तरीका है, यानी सबसे बेस्ट मेथड जो है बोर्ड में कॉपी लिखने का वो यही तरीका है, ठीक है। सभी टॉपर जो हर साल टॉप करते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं, यही हमारी वीडियो देखकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन पहले को देखना है, ठीक है, यानी अ क्वेश्चन को। इसमें क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। यानी संदर्भ में आपको पाठ का नाम लेखक का नाम लिखा जाता है। अब आप सभी को इसमें संगति दिया हुआ है, कुसंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें पहचान लेना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आप सभी को यही क्या है संदर्भ में लिखना है, कैसे संदर्भ एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन अ लिखना है और हेडिंग लिखना है संदर्भ। अब देखिए इस तरीके से आपको अ क्वेश्चन लिख करके संदर्भ लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए संदर्भ कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। पाठ्य पुस्तक, इसके बाद ये हिंदी से लिया गया है, ठीक है। हम हिंदी की कॉपी को यहाँ पे लिखना बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है ब्लैक पेन से और कामा के अंदर लिख तरीके से आपको हिंदी ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद के, और ये गद्यांश है तो के गद्य खंड में संकलित यहाँ पे के गद्य खंड में संकलित, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है, में संकलित। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, पाठ के नाम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कामा के अंदर लिखना है। तो पाठ का नाम हो गया मित्रता ब्लैक पेन से कामा के अंदर, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक तो यहाँ पे हो गया नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक, ठीक है। इसके बाद जो भी लेखक का नाम है उनको भी आपको ब्लैक पेन से और कामा के अंदर लिखना है। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। यानी आप सभी को इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आप सभी लोग जैसे हमने लिखा है, अगर इस तरीके से आप लोग संदर्भ लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो तरीका एक टॉपर की तरीका है, इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे तो आपके फर्स्ट पेज को देखकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको ऐसे खड़ी पाई दे देना है और इस तरीके से पूरा लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप सभी की देखिए हैंड राइटिंग जो है अगर पुअर है, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है।
तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया सबसे पहले कि फ्रंट पेज को आपको ऐसे सजा कर लिख देना है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट पेज को आप लोग जरूर सजाइए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जरूर सजाइएगा, क्योंकि फ्रंट पेज को एग्जामिनर देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं। अब अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन हमने इस तरीके से लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है और यहाँ पे जैसे हमने एक एक लाइन के ऐसे गैप देकर लिखा है, ऐसे आप सभी को, ठीक है, यानी हेडिंग वगैरह है तो उसके एक लाइन की गैप देने के बाद ही आप सभी को ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब, जिसमें है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि आप सभी को सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडरलाइन दिया हुआ है। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन है, सिर्फ उसी का व्याख्या करना है यहाँ पे, यानी यहाँ से किसी से लेकर जाएगी तक ही आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ब यहाँ पे लिखने के बाद, ठीक है, आपको 1 या 2 लाइन की गैप यहाँ पे देने के बाद आप सभी को क्वेश्चन ब लिखना है और उसके बाद हेडिंग आप सभी को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसी से आपको हेडिंग बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इस तरीके से हेडिंग लिखने के बाद अब आपको व्याख्या में वही चीजें लिखा जाता है जो चीजें यहाँ पे है। ठीक है, सिर्फ आपको इसको थोड़ी सी अपने शब्दों में बनाकर लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको शुरुआत करना है सबसे पहले इन 4 वर्डों से, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक। ठीक है, ऐसे आपको शुरुआत करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगतियों को भयानक रोग बताए हैं, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यानी इस तरीके से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बहुत करना है तो 4 से 5 लाइन लिखना है, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है इसमें टाइम की आपको कमी पड़ जाएगी अगर आप लोग ज्यादा लंबा क्वेश्चन लिखोगे बढ़ा चढ़ा कर। तब आपको यानी कि इसमें क्या है, लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप सभी के, ठीक है, यानी जो आपके, यानी यहाँ पे क्या है कि आपको, ठीक है, जो क्वांटिटी है ये मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। यानी आपके लिखने का जो क्वालिटी है, तरीका है, वो कितना बेटर है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जामिनर देखते हैं और आपको नंबर देते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को यानी सिर्फ 3 से 4 लाइन ही लिखना है, बहुत 5 लाइन, इससे अधिक आप सभी को नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अगर इतना लिखते हो तो पूरे के पूरे 2 नंबर इस पे मिलेंगे। ये हो गए टोटल 4 नंबर। इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है या पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। अब देखिए जैसे इसमें कॉमन वर्ड क्या है, इस तरीके से कुसंग है। ठीक है, अब इसको आपको इस पैसेज में ढूंढना है, जहां पर ये मिल जाएगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कुसंग, ठीक है, यहाँ से लेकर के कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ पे ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पूरा यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन स लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है, कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है या भयानक होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। पूरे के पूरे आप सभी को 6 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आप सभी का एक भी नंबर यहाँ पे नहीं काटेगा, ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, आपको इसी तरीके से कॉपी लिखना है, आपको भी पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं काटा जाएगा। देखिए आप सभी के जो शुरुआत की कॉपी है, ठीक है, यानी शुरुआत की कॉपी में आप सभी को 2 से 3 पेज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, बिल्कुल बेस्ट हैंडराइटिंग में लिखना है और आप सभी को कहीं पर भी कटपिट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल कॉपी को साफ सुथरा लिखना है, क्लियर लिखना है, जिससे एग्जामिनर उसको स्पष्ट तरीके से पढ़ सके और उसको देखने में वो काफी अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप सभी को कभी भी कुछ भी गलत चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सभी लोग, ठीक है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्रिक से लिखिए, लेकिन आप लोग इन गलत चीजों को मत लिखिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरीके से आत्महत्या, गालियां, ठीक है, कस्में या लव स्टोरी, प्रेम पत्र या कोई धार्मिक चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, जिससे एग्जामिनर उनके पूरे नंबर काट देते हैं और उन्हें फेल कर देते हैं या उनको कम नंबर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखना है बोर्ड की कॉपी में। और आप सभी को यानी अगर आपका एक
क्वेश्चन पूरा हुआ तो आप सभी को ठीक है 1 से 2 लाइन की हेडिंग गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। और आप सभी को ये जो पेज है इसके इस साइड में आपको लास्ट में हर एक पेज पे अपनी 10 अंकों के रोल नंबर को अंकों में जरूर लिख देना है, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड के परीक्षा में ठीक है यानी प्रश्नों को बिल्कुल सीरियल से कीजिए। और आप सभी लोग यानी प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट कीजिए। आप सभी को ये जो खंड है ना, ये प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन इतना पूरा हो गया ये खंड ब का, अब नेक्स्ट खंड आ गया हमारे पास कोई, तो उसको हमने इसी नीचे से ही खंड इस तरीके से नेक्स्ट खंड लिख करके ऐसे हमने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको प्रत्येक खंड को ऐसे ठीक है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पूरे कॉपी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है सभी को लिखना बताएंगे, जिसे एग्जामिनर सबसे ध्यान से देखते हैं और आपका सबसे ज्यादा नंबर उसी टॉपिक पे उसी क्वेश्चन पे कटते हैं, ठीक है। और आपको कैसे उसको लिखना है जिससे आपका एक भी नंबर न कटे। इसके बाद आता है यहाँ पे कि आप सभी को इस तरीके से ये जो है ये 26 नंबर का क्वेश्चन होता है आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर और 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का कवि और 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आता है आपके पेपर में। 3 दिए रहेंगे, किसी एक का करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बताते हैं जो आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे यानी लेखक परिचय आप लोग लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे लेखक परिचय लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर लिख देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या ये 26 का हमने आपको बताया कि 26 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 26 का क क्वेश्चन है तो आपको ऐसे 26 का क लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसमें से तीनों में से जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो आपको ऐसे जयशंकर प्रसाद लिख देना है। इसके बाद देखिए अब आपको अगर आप लोग पूरे के पूरे 5 नंबर लेना चाहते हो, ठीक है, यानी देखिए 2 स्टूडेंट होते हैं, यानी एक टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो जीवन परिचय लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 5 नंबर दिया जाता है, और एक समान स्टूडेंट होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ठीक है, जिनको तरीका नहीं पता रहता है जीवन परिचय लिखने का, वो कितना भी अच्छे तरीके से जीवन परिचय क्यों न लिखे हो, लेकिन उनको एग्जामिनर सिर्फ 5 नंबर में से, ठीक है, सिर्फ 5 नंबर में से उनको 2 नंबर या 3 नंबर देकर ही रख देता है, ठीक है। क्यों रख देता है? क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। और टॉपर को पूरे नंबर मिलते हैं क्योंकि उनको तरीका पता होता है, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, टॉपर की तरीका क्या होती है, अब यहाँ पे आपको सीखना है। देखिए सबसे पहले टॉपर की तरीका ये होती है कि वो इस तरीके से जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें लिखते हैं संक्षिप्त परिचय, और इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें जो हर एक लेखक और कवि में यही लिखना है आपको। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी या 90 भी लिख सकते हो, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी, ठीक है। यानी ये सिर्फ इतना पॉइंट आप लोग जान गए। बाकी जीवन परिचय लिखने के बाद इन्हीं पॉइंट से आपको पूरे जीवन परिचय को ऐसे बना लेना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पूरा जीवन परिचय लिखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज है जैसे यहाँ पे माता का नाम हो गया, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे हाईलाइट करके लिखना है। जैसे पिता का नाम हो गया तो आपको इनके पिता के नाम को अगर सही सही आपको याद है तो इनको ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये एक टॉपर की तरीका होती है, यानी टॉपर स्टूडेंट ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है एग्जामिनर की फोकस पड़ता है और एग्जामिनर सोचते हैं, जान जाते हैं कि आप लोग एक बहुत ही टॉपर स्टूडेंट है, आपको लिखने की बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीका पता है जिससे आप लोग हाईलाइट करके लिखे हो, ठीक है। और सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पर एग्जामिनर के ध्यान पड़ते हैं और आपको इस पे पूरे के पूरे वो 5 नंबर देकर चले जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेंगे। रचनाओं को कैसे लिखना है, अब देखिए रचनाओं को आपको ऐसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना, ठीक है। ऐसे आपको लिखने के बाद महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ठीक है, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, यानी आपको क्या करना है, कोई एक नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से हेडिंग डाल डालकर, ठीक है, इनके 3-4 रचनाओं को लिखना है, तब आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। यानी जितना हो सके आपको जीवन परिचय से भी अधिक इनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना है, उल्लेख करना है, ठीक है, तब आपको पूरे 2 नंबर इस पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, 29 नंबर के क्वेश्चन में है और कभी कभी आपके पेपर में 30 नंबर भी यहाँ पे दे देता है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये 7 नंबर का क्लास 10th में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण दिया है जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th 12th दोनों के लिए, तो हम आपको इन्हीं पर लिख करके बताएंगे निबंध कैसे आपको स्टार्ट करना है लिखना, कैसे आपको प्रारंभ करना है, ठीक है।
सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपर इस सिरे पर ऐसे निबंध लेखन स्टार्ट करना है, लिखना। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, 29, 30 चाहे जो भी। ठीक है, इसके बाद आप लोग पर्यावरण पे लिख रहे हो तो आपको पर्यावरण लिखना है। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा रहेगा, और जिसमें आप सभी को आप लोग यानी पूरे निबंध के बारे में कितने हेडिंग यूज करोगे, क्या क्या यूज करोगे, क्योंकि वही हेडिंग को आपको रूपरेखा में लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में आप सभी को ऐसे हेडिंग डालने के बाद सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, और इसमें आपको इस तरीके से लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और अगर आप लोग इस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से, ठीक है, हाइलाइटर से इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से कोटेशन लिखा है तो इसको भी ऐसे आपको हाईलाइट कर लेना है पूरे को। ठीक है, तो इस तरीके आपको ऐसे स्टार्ट करना है निबंध लेखन। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा ऐसे लिखना है, और आप सभी को कम से कम इसको यानी 4 से 5 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बोर्ड की कॉपियां काफी लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इसकी यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी ऐसे ही बता देते हैं, बाकी हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी निबंध को पढ़ के बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर में आता है पत्र लेखन। ठीक है, आप सभी को जैसे यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, 2 रहेगा, किसी एक को ही लिखना है। आपको शुरुआत करना है पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 30 है तो 30 लिख देना है। शुरुआत ऐसे आप सभी को करना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड के कॉपी में नाम नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह पर आपको क ख ग लिख देना है, और जो भी क्लास है ऐसे लिख देना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस तरीके से पूरे हिंदी की कॉपी को लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे OMR सीट है, आप सभी को इस OMR सीट को, जो कि हिंदी का, इसको भरना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में पहला अक्षर, यहाँ पे जो ये कोष्टक में पहला अक्षर, इसमें D, और इसमें इस कोष्टक में A भरना है। ठीक है, इसमें आपको D लिखना है और इसमें आपको A लिखना है, और इसको भरते समय आपको डार्क पेन का यूज करना है और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे D, जहां पर भी आपको उस कोष्टक को, उस लड्डू को ऐसे भर देना है इस तरीके से, और बिल्कुल सही तरीके से भरना है, थोड़ा सा भी इससे बाहर नहीं होना चाहिए। A कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको ऐसे भर देना है। इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पे आपको अपनी शॉर्ट में ऐसे नेम लिख देना है, साइन कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ये शुक्ल युग के हैं, तो पहले का A राइट हो जाएगा, पहले ऑप्शन का A राइट, यानी आपको ऐसे इस तरीके से गोले को भरना है। ठीक है, इस तरीके से, यानी गोला, देखिए सही और गलत तरीका क्या होता है भरने का, ये जो है ये गोला भरने का गलत तरीका है, यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इस तरीके से ऐसे गलत करना, सही का निशान, आधा गोले को भरना, बीच में भरना, सिर्फ ऐसे भर देना। ठीक है, ये सब गलत तरीका है। अगर ऐसे भरोगे तो ये OMR सीट कंप्यूटर से चेक होगा और आप सभी का नंबर इसमें काउंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए सही तरीका क्या है कि पूरे तरीके से गोले को भरना है ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने भर के बताया आप सभी को, तो इस तरीके से। नेक्स्ट जैसे हो गया कि गबन की विधा है, तो ये उपन्यास है दूसरे का C, तो आपको ऐसे दूसरे का C वाले ऐसे गोले को भर देना है अच्छे तरह। यानी इस तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही OMR सीट पे भरना है। ठीक है, एक बार इस गोले में भर दिए तो आपको इसको नहीं मिटाना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। ठीक है, और आपको नहीं इसको यानी कि इसको इरेज करना है, नहीं इसको काटना है। यहाँ पे एक 100 में 100 वाली टॉपर की कॉपी है। ठीक है, यानी वो किस तरीके से लिखा है जिससे उसको पूरे 100 में 100 नंबर मिले हैं, यहाँ पे हम आपको पूरी कॉपी दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए टॉपर स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ है जिससे उसको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।